Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there, and today we are discussing about sexually transmitted disease. The term sexually transmitted disease is used to refer to a condition passed from one person to another through sexual contact. Okay? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है। और एक WHO का डेटा क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ जो भी सेक्सुअल एसटीडीज होते हैं वो किस एज में हो रहे हैं, 15 to 24। दैट इज़ द वल्नरेबल एज फॉर हैविंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, राइट? ओके, नेक्स्ट एक चीज़ है कि क्या क्या सिम्टम्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू। जनरल सिम्टम्स बता रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। यू कैन फील प्रॉब्लम इन यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन पॉसिबल, ओके, अनयूजुअल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम पीनस कैन, ठीक है, पेनफुल टेस्टिकल्स इन मेल्स, ऑब्वियसली पेनफुल टेस्टिकल्स इन मेल्स, okay, and some kind of bumps, some kind of sores, rashes around penis, testicles, anus, ठीक है, buttocks, thighs and mouth, and even in case of females we see uh, same pain in urination, right? Sore, bumps, rashes around vagina, anus, thighs, right? Bleeding from vagina, itchiness in and around the vagina. That these are the common symptoms of sexually transmitted disease. Okay, अब कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं और कौन उन्हें कॉज करता है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लैमाइडियासिस की। क्लैमाइडियासिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज नॉन एज क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। Chlamydia trachomatis. It is a common sexually transmitted infection that may not cause any symptom, but in severe condition, severe अगर हो जाता है तो it might cause ectopic pregnancy। अब ये ectopic pregnancy क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो फीटस का डेवलपमेंट है इट अकर्स इन यूटेरस, राइट? लेकिन अगर यूटेरस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है, एम्प्यूलर जंक्शन या स्थमिक जंक्शन में कहीं, तो आप उसे क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे भाई ये तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, राइट? इन्फेक्टेड आइज एंड इट ऑब्वियसली पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक। नेक्स्ट इज निजेरिया गोनोरिया। निजेरिया गोनोरिया इज कॉजिंग व्हाट, अ डिजीज कॉल्ड गोनोरिया, जिसमें आप क्या देखते हो, पेरिटोनाइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ओके। इसमें और क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंडनेस इन न्यूबॉर्न चाइल्ड, वी सी ब्लाइंडनेस इन न्यूबॉर्न चाइल्ड। पेरिटोनाइटिस अगर आपको नहीं समझ आया है तो इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन है दैट इज़ लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है, कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये इन्फ्लाम हो जाती है, मतलब वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज़ नोन एज पेरिटोनाइसिस। नेक्स्ट इज syphilis. Syphilis is caused by Treponema pallidum. Syphilis is caused by Treponema pallidum. स्टेज 1 में हमें क्या देखने को मिलता है, शैनकरी। स्टेज 2 में क्या देखने को मिलता है, रैशेस एंड जॉइंट पेन। स्टेज 3 में क्या देखने को मिलता है, हमें ऑर्गन ही डिजेनरेट हो गया है। अब ये शैनकरी क्या है, इट इज़ द न्यू वर्ड, राइट? इट इज़ द पेनलेस अल्सर, मतलब अल्सर मतलब छाले, राइट? और छाले किस तरह के छाले हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई पेन नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली इट डेवलप्स ऑन द जेनाइटल इन वेनरल डिजीज़, मतलब इन डिजीज़ में क्या होता है, ये डेवलप होते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स, कह रहा हूँ, छाले, ठीक। रैशेज़, यू नो अबाउट रैशेज़ एंड जॉइंट पेन। और थर्ड स्टेज में ऑर्गन डिजेनरेशन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। अब क्या बोल रहा है, शैनक्रॉइड
Chancroid is a disease which is caused by gram-negative bacteria, that is Haemophilus ducreyi. Chancroid is caused by Haemophilus ducreyi. Chancroid causes पेनफुल अल्सर्स हैं ये. शैनक्रोइड पेनफुल अल्सर है. और शैनक्रे क्या बोला था हमने? शैनक्रे बोला था पेनलेस अल्सर है और इनका हार्ड बेस होता है, वहीं ये सॉफ्ट नेक्रोटिक बेस है. ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट जेनाइटल हर्पस. किसकी बात कर रहे हैं हम? जेनाइटल हर्पस की बात कर रहे हैं. तो जेनाइटल हर्पीस का क्या मतलब है? इट इज़ कॉज्ड बाय herpes simplex virus. मतलब it is a kind of what? It is a kind of viral disease, HSV type 2. ठीक. अब यहाँ पर बोल रहे सिम्टम्स क्या है? जेनाइटल ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं, मतलब अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, सॉर्स, पेन. ठीक. किन रीजन में ये ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं हमें? किन रीजन्स में ऐसे ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं? ऑन ग्लांस पेनिस. ग्लांस पेनिस हमने पढ़ा कि ग्लांस पेनिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? पीनस. एंड इन केस ऑफ फीमेल्स वल्वा. ओके, जेनाइटल वॉर्ट्स. जेनाइटल वॉर्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. इसका क्या ट्रीटमेंट है? अल्फा इंटरफेरॉन से इसे ट्रीट किया जा सकता है. राइट, अल्फा इंटरफेरॉन्स इसकी ग्रोथ को रोकते हैं. ठीक है. इंटरफेरॉन्स आर सम काइंड ऑफ प्रोटीन जो आसपास के सेल्स को ये मैसेज दे देते हैं कि भाई इन्वायरमेंट में क्या आया है, एक नया तरह का कोई वायरस आया है. और जब किसी सेल को, नॉर्मल सेल को ये पता चल जाता है किसी इन्फेक्टेड सेल से कि किसी तरह का कोई वायरस आता है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेता है. और यही हम बाहर से इसे इन्वेट करा रहे हैं, दैट इज़ अल्फा इंटरफेरॉन्स, ताकि बाकी सेल्स भी सचेत हो जाएं. क्रायोथेरेपी दी जाती है. पोडोफाइलिन दिया जाता है इन बेंजोइक टिंक्चर. ओके, नेक्स्ट इज स्केबीज. स्केबीज इज कॉज्ड बाय सार्कोप्टिस स्केबी कॉज करता है स्केबीज नाम की डिजीज़. ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हम देखते हैं कि इची स्किन हो जाती है कॉज्ड. ठीक है. एंड जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो, माइट्स ने बाइट किया हो, ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है हमें. ओके, एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरासिटिक डिजीज़. तो ये अगर आप NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इट इज़ इनफ कि आप 1-2 डिजीज़ तैयार कर लें. ठीक है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस. ठीक, ये इनफ है. लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then you must know about all the disease. ठीक है, all the disease and its symptom and causing agent. ठीक है, बाकी इन सभी के बारे में एक ब्रीफ वीडियो मैं डालूंगा इसी चैनल पर. क्लैमाइडियासिस के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया जाएगा. इसमें मैंने ब्रीफ डिटेल्स नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको नाम बताया है, इसका कॉजिंग एजेंट बताया एंड सिम्टम्स बताए हैं. राइट. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिवेंशन. ये NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखें. तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है? जैसा हमें पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो अगर अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड किया जाए सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को, देन इट कैन प्रिवेंट. फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिवेंशन. नेक्स्ट इज if we are applying condoms during sexual intercourse, then it can also prevent us from sexually transmitted disease. Next is in case of any doubt, अगर किसी तरह का कोई इस तरह का सिम्टम आ रहा है, मैंने जनरल सिम्टम्स आपको बताए थे शुरुआत में, तो इस तरह तो डॉक्टर को विजिट करना मैंडेटरी है एज सून एज पॉसिबल फॉर डिटेक्शन, ताकि डिटेक्शन हो सके एंड ट्रीटमेंट हो सके. राइट. ओके, नेक्स्ट इज एक टेस्ट है जिसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविनडेक्स टेस्ट दैट predicts the pregnancy by checking the presence of HCG hormone. ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, NCERT वाले नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा. ग्रेविनडेक्स टेस्ट, it predicts the pregnancy whether you are pregnant or not.
predicts the pregnancy by checking the presence of HCG hormone, human chorionic gonadotropin हार्मोन। ये हमने पढ़ा था कहाँ से रिलीज होता है, प्लेसेंटल हार्मोन है, यूटेरस में पाया जाता है। सीवीएस क्या है, कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग डिटेक्ट्स द थैलेसीमिया। ये एक तरह का टेस्ट है जो क्या डिटेक्ट करता है, थैलेसीमिया डिटेक्ट करता है इन 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट यूजिंग फीटल ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो याद रख सकते हैं। अगर आप CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू कैन अवॉइड दिस। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE और नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए, दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस। इस पर कई बार क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर मॉक टेस्ट में आपसे पूछ लिया जा सकता है, या फिर प्री बोर्ड या बोर्ड में इस पर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि यूटेरस से जो फ्लूइड है, जिस फ्लूइड में वो फीटस तैर रहा है, वो फ्लूइड लिया जाता है एंड वी डायग्नोस इट। और हम ये पता लगाते हैं किसी तरह का कोई डिजीज़ तो नहीं है उस डेवलपिंग चाइल्ड में। लेकिन बाद में इस एमनियोसेंटेसिस का गलत यूज़ होने लगा फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये कब किया जाता है, इट इज़ यूजुअली डन इन 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, और इसका बहुत ही सही टेक्निक है ये, क्यों, इससे हम पता लगा सकते हैं अगर किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड में, अभी इनबॉर्न चाइल्ड है, अगर अभी फीटल स्टेज पर ही है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रायो है, उस स्टेज पर 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम ये पता लगा पा रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि यार डाउन सिंड्रोम पता चल गया, ठीक है, या अदर क्रोमोसोमल किसी तरह का डिसऑर्डर है वो पता चल सकता है, बट डिजीजेज लाइक क्लेफ्ट प्लेट कांट बी डिटेक्टेड। क्लेफ्ट प्लेट में आप देखते हो होठ जो है वो चिपके हुए होते हैं या कटे हुए होते हैं, लिप्स, ठीक है, तो वो नहीं पता चल सकता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में ये एमनियोसेंटेसिस बहुत हेल्पफुल है, और अदर कई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड एमनियोसेंटेसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड एमनियोसेंटेसिस। वाई? क्योंकि ऐसा होता था कि ये मैंने बताया ना, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा फॉर बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। और जब पेरेंट्स को ये पता चलता था द चाइल्ड इज़ गर्ल, ठीक है, दे टर्मिनेट और दे गो फॉर अबॉर्शन। तो ये एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक सोसाइटी में बहुत ही गलत चल रहा था, और ये बहुत 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 ह्यूज अमाउंट में होने लगा, जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है, गर्ल और बॉय का जो चाइल्ड का जो रेशियो है अमंग द पॉपुलेशन, वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा, जिसकी पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरन एमनियोसेंटेसिस बैन करना पड़ा। ओके, हालांकि ये टेक्निक बहुत, इट वॉज नॉट इन्वेंटेड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन और एनी काइंड ऑफ सच प्रैक्टिसेस, बट we have to done it. Okay, next we will discuss about infertility or assisted reproductive technologies, but in next video. I hope आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया हो। We discussed about sexually transmitted disease, ठीक है। अगर आप NCERT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन 2 डिजीज़ को प्रिपेयर करें, बाकी को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।